दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग में बिकनी पहनकर विवादों में घिर गई हैं। उन पर भारतीय सभ्यता को खराब करने का आरोप लग रहा है। कारण है उस गाने में ऑरेंज बिकिनी पहनना और इस पर गाने के बोल होना बेशर्म रंग। दीपिका मॉडर्न बिकिनी पहनने वाली बॉलीवुड या फिर दुनिया की पहली एक्ट्रेस नहीं है। ऐसे में पहले चलिए मैं आपको बिकिनी का इतिहास बताती हूं कि कब और कैसे इसकी रचना हुई। दरअसल बिकिनी कोई मॉडर्न पहनावा नहीं है। इसे प्राचीन समय में भी महिलाएं पहना करती थी। इसके बनने का कनेक्शन वर्ल्ड वॉर II और उस समय आई तंगी से है। जब वर्ल्ड वॉर II के बाद सेना के पास पैसे नहीं बचे तो यूएस गवर्नमेंट ने स्विमवेयर में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक में 10% कटौती करने का फैसला लिया। इस तरह से आपदा में नया अवसर मिला और बिकिनी बन गई। लेकिन इसे बनाने वाला कोई डिजाइनर नहीं बल्कि एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर लुइस लियर थे, जिन्हें 1946 में मिशेलिन बर्नार्डिनी नाम की मॉडल ने पहनकर सार्वजनिक किया था। करीब 5600 ईसा पूर्व में बिकिनी जैसे कपड़े इस्तेमाल होते थे। अब से 7600 साल पहले के साउथ एनाटोलिया यानी कि वेस्टर्न एशिया की एक प्राचीन बस्ती कैटाल होयो की देवी की एक तस्वीर 1400 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, जिसमें उन्हें बिकिनी जैसे कपड़े पहने दिखाया गया था। प्राचीन तस्वीर में देवी बिकिनी से मिलती जुलती 2 पीस कॉस्ट्यूम में थी। उसमें वो 2 बाघों के साथ खड़ी हुई नजर आई थी। साहित्य में भी बिकिनी जैसी पोशाक का जिक्र किया गया है। अगस्टिन के समय के मशहूर कवि ओविड ने अपनी एक कविता में ब्रेस्ट बैंड और इसी तरह लपेटने वाले कपड़ों का जिक्र करते हुए कहा था कि यह लव लेटर छिपाने की अच्छी जगह है। वहीं प्राचीन रोमन महिलाओं द्वारा भी बिकिनी जैसे कपड़े पहने जाने का जिक्र इतिहास में मिलता है। क्रिश्चियन सभ्यता में खुले में नहाने को बुरा समझा जाता था, जिसके चलते 18वीं सेंचुरी के आसपास वो लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम या फिर बिकिनी जैसी नजर आने वाली एक कॉस्ट्यूम पहनकर नहाते थे। उस समय बेदिंग गाउन टखनों तक पूरी बाहों वाला होता था, जिसे नहाते हुए महिलाओं का पूरा शरीर ढका रहे। 19वीं शताब्दी आते आते स्विम सूट की स्लीव्स छोटी होती चली गईं और फिर इन्हें 19वीं शताब्दी के मध्य तक स्लीवलेस बनाया जाने लगा। ऐसे में भारत में बॉलीवुड में बिकिनी का चलन शुरू करने का श्रेय शर्मिला टैगोर को जाता है। शर्मिला ने 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकिनी फोटो शूट करवाया था। इस शूट के बाद 1967 में आई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के गाने में शर्मिला बिकिनी में नजर आई थी। फिल्म का वो सीन खूब विवादों में रहा और शर्मिला का बॉयकॉट किया जाने लगा। हालांकि इन सब के बावजूद हिंदी फिल्मों में बिकिनी का चलन शुरू हो गया। शर्मिला के इस कदम ने जीनत अमान और परवीन बॉबी सहित उस समय की कई और एक्ट्रेसेस को इस रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर किया और एक नए तरह के ट्रेंड की शुरुआत भी हुई। ऐसे ही और अपडेट के लिए भारत 24 को आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बने रहें भारत 24 के साथ।